नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, जब कोई सिस्टम भारत के समुद्री क्षेत्रों पर यानी हिंद महासागर पर बनने वाला होता है, तो किसी भी रास्ते में जाए, भारत के लोगों की नज़रें उस सिस्टम की तरफ लग जाती हैं, उस सिस्टम को देखने लगती हैं। और इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के बनने वाले किसी भी सिस्टम के संबंध में जो चिंताएँ हैं या सिस्टम को लेकर जो संभावनाएँ हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँ। अगले 10 दिनों में इस सिस्टम का क्या असर होगा भारत के क्षेत्रों पर, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में कितना तापमान रिकॉर्ड किया गया सबसे कम 20 शहरों में और कहाँ पर बारिश हुई भारी। तो सबसे पहले तापमान की बात कर लेते हैं। काजीगुंड, यहाँ पर देखिए पहाड़ों पर जब मौसम बिगड़ा हुआ होता है, जब बादल होते हैं, बर्फ़ पड़ रही होती है, बारिश हो रही होती है, उस दौरान तापमान खासतौर पर न्यूनतम तापमान ऊपर चला जाता है। तो जो 0 से 3 डिग्री तक नीचे काजीगुंड में जा चुका है पहले नवंबर के दूसरे पखवाड़े में, वो बढ़कर 0 से ऊपर पहुंच गया और 2.2 डिग्री यानी 5-6 डिग्री तापमान का अंतर आया है। और श्रीनगर में 4.5 यहाँ पर भी अंतर है। मनाली में 4.6, बनिहाल में 5 डिग्री, भुंतर में 6.5, मुक्तेश्वर में 6.6, शिमला में 6.8, ऊना में 7.4, मंडी में 8.1 और सुंदरनगर में भी 8.1, कोहिमा में 8.2, 9.9 रहा गैंगटोक में, और नॉर्थ लखीमपुर में 10.4 और इम्फाल में 10.6, जम्मू में 10.7, जबकि 11 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। अमृतसर में तापमान यहाँ पर सामान्य के आसपास है, देहरादून में भी 11.1 और फिर जोरहाट में 11.1, नाहन में 11.3, डिब्रूगढ़ में 11.4। ये तो रहा तापमान। और अब बारिश की स्थिति देखें तो सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि तूफान जो बन रहा है डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुंच चुका है और अगले 24 से 48 घंटों में तूफान बन जाएगा बंगाल की खाड़ी के मध्य और इससे सटे हुए पूर्वी भागों पर। तो ये सिस्टम अभी तक था अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के करीब और यहाँ पर दक्षिणी हिस्सों में बहुत हो रही थी भारी बारिश। तो हटबे में 146 मिलीमीटर की अति भीषण वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उत्तरी क्षेत्रों में बारिश अपेक्षाकृत कम रही है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के। तो यहाँ पर कार निकोबार में 56, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में 55 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई है, औरंगाबाद में 50, अल्पुझा में 46 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है, चेन्नई के नुंगमबक्कम में 43 और चंडीगढ़ में बारिश रिकॉर्ड की 40 मिलीमीटर। यानी कि उत्तर भारत के राज्यों में भी बारिश हुई है बीते दिनों में। नरसिंहपुर में 36 मिलीमीटर, चेन्नई के मीनमबक्कम में 28 और नागापट्टिनम में भी 28 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है 2 जगहों पर, और ये है अहमदनगर और बनिहाल। अहमदनगर यानी महाराष्ट्र और बनिहाल मतलब जम्मू कश्मीर। बुल्ढाना महाराष्ट्र में 24, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में 23, खंडवा में 21 और काजीगुंड में भी 21 और साथ ही साथ 21 मिलीमीटर सीधी में हुई है। जलगांव में बारिश रिकॉर्ड की 19 मिलीमीटर और कराईकल तथा कोट्टायम में भी 21 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज की गई है। तो ये आंकड़े हैं अभी तक के पिछले 24 घंटों की बारिश की। और अब बात कर लेते हैं अगले 10 दिनों की बारिश की संभावनाओं की। दोस्तों, जब साइक्लोन जो बन रहा है आगे बढ़ते हुए भारत के तटों के करीब पहुंचेगा और इसके प्रभाव से भारत के तटों पर मौसमी स्थितियां पहले से ही काफ़ी खराब हो चुकी हैं। अगर लाइव ट्रैकिंग देखें इसकी, तो अब जो संभावना नज़र आ रही है सिस्टम की, वो भारत के तटों पर पहुंचने के बाद इसके रिकर्व करने की संभावना है। तो तटों पर लैंडफॉल करने के बाद अंदर सीधे नहीं जा करके ये पूरब उत्तर पूरब की तरफ, पहले अनुमान था कि यहाँ मध्य भागों तक पहुंचने के बाद यहीं से रास्ता बदल लेगा और उसी रास्ते जाएगा जिस रास्ते हामून और मिथिली गए थे। लेकिन तरीका लगभग वही है और रास्ता तो बदल रहा है, रास्ता मोड़ रहा है उत्तर पूरब की तरफ, लेकिन ये भारत के तटों से टकरा करके अभी के अनुमान के आधार पर ये विजयवाड़ा के आसपास से यहाँ पर इसका जो सीधे टकराव होगा ज़मीन से, उसके पहले नेल्लोर से ही ये सिस्टम अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर देगा। उसके अलावा चेन्नई पर इसका 3 दिसंबर को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिखेगा और नेल्लोर पर 4 को, उसके बाद विजयवाड़ा पर पहुंचते पहुंचते 5 दिसंबर का समय हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रभावित करेगा। तो जो भारत के पूर्वी तटीय इलाके हैं, उत्तरी तटवर्ती तमिलनाडु, एडजॉइनिंग दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, इन भागों में अति भीषण बारिश अगले 2-3 दिनों के दौरान, 4 दिनों के दौरान हमें देखने को मिलने वाली है। उसके बाद अगर हम देखें तो आगे बढ़ते हुए ये सिस्टम ओडिशा को एंटायरली प्रभावित करेगा, गंगेय पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगा, झारखंड और बिहार के कई हिस्सों को और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के पूर्वी रीजन को प्रभावित करेगा। तेलंगाना पर भी इसका असर दिखेगा, साथ ही साथ आंतरिक तमिलनाडु और
दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल पर भी लगातार बारिश अगले 10 दिनों के दौरान होती रहेगी, ऑन एंड ऑफ। पूर्वोत्तर भारत पर इस सिस्टम के आगे बढ़ने पर डिपेंड करेगा, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी हिस्सों में जो निचला हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी और इसी के प्रभाव से बारिश यहां पर होगी। जब सिस्टम पश्चिम बंगाल या उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों पर पहुंचेगा, तब इसके प्रभाव से यहां पर और ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना बन सकती है। और फिलहाल अभी जो संभावना है वो उत्तर प्रदेश तक संभावना इसके प्रभाव से बारिश की है, मध्य भागों तक, और मध्य प्रदेश में भी पूर्वी राजस्थान में कोटा और भरतपुर तक बारिश इसके प्रभाव से हो सकती है आने वाले दिनों में। और इसके साथ साथ एक तरफ ये सिस्टम आगे बढ़ रहा होगा और इसकी हवाएं ज़्यादा दूर नहीं जाएंगी तब तक उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं अब बढ़ने वाली हैं। और जैसे ही ये हवाएं बढ़ेंगी, प्रदूषण कम हो जाएगा, हेज और मिस्ट यानी धुंध और कुहासा कम हो जाएगा और टेम्परेचर में गिरावट शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी गिरावट के साथ मौसम ठंडा हो जाएगा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और जो पर्वतीय इलाके हैं, यहाँ पर भी ठंडक अब बढ़ने वाली है। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। जानकारियाँ आपके साथ शेयर करता रहूँगा हर मौसमी बदलाव की। आप बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।